नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कल का वीडियो है, कल संडे था तो ये वीडियो कल का ही है, सुबह के टाइम का। तो यहाँ पे देखिए, ये घास लेने के लिए जा रहे हैं और सुबह ही ले आते हैं घास। तो ये ट्रैक्टर आजकल मतलब धक्का मार कर स्टार्ट होता है। कुछ क्या प्रॉब्लम चल रही, ये अभी होने लगा, पहले तो नहीं ऐसे करते थे। तो देखिए, ये चले गए हैं घास लेने के लिए। और पहले ये ट्रैक्टर ऐसे ही स्टार्ट हो जाता था, अब इसकी हो रही वो बैटरी जो है वो पुरानी हो रही, इसलिए ऐसा धक्का मार कर भी स्टार्ट होता है ये। और यहाँ पे देखिए, ये शिवांश तो अपना छुट्टी थी जैसे, ये तो अपना चलाने लगा साइकिल। अपना दूध वगैरह ही पी कर आ गए थे। और सिरी को बुलाया गया था स्कूल में, मतलब प्रैक्टिस के या जो भी बताना था इन्हें, डांस वगैरह भी करवाया होगा या एक वो इसका रोल है उसमें। तो ये यहाँ जा रही थी, ये कह रही मम्मी आज हमारा संडे था, संडे को भी बुला रही। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, 1-2 घंटे की बात है। और ये मतलब 10-10:30 बजे इसकी गाड़ी का टाइम था कि आना है, तो उसी से पहले थोड़ी 9-1 बजे से तैयार हो रही थी। तो ये देखें, यहाँ पे तैयार हो रही है और इसको तैयार करके ही मैंने वैसा तो बाकी का अपना चाय वगैरह नाश्ता का तो सारा काम कर लिया था। बाकी कम ये रजाई वगैरह, धूप निकल रही थी बारिश के बाद अच्छी खासी, तो बस एक ही दिन बारिश हुई और अब भी प्रोग्राम है आगे बारिश का। लेकिन 2 दिन से धूप अच्छी निकली, फिर जैसे ही तेज़ सुबह से ही तो मैंने ये रजाई वगैरह उठा के बाहर धूप में रख दी कि इनके धूप लग जाएगी। और वैसे तो मैं तय करके रख देती हूँ, लेकिन जब धूप अच्छी निकल रही, मैं कहा धूप भी लग जाएगी और फिर ये होगा कि जैसे बाद में कपड़े वगैरह धोएंगे तो तब तक मैं सूख जाएंगी, फिर मैं उन्हें अंदर रख दूँगी। और वहाँ जो चारपाई रखी वो फिर खल्ली सी हो जाएगी, वहाँ पे कपड़े भी रखती हूँ फिर बाद में धोए या धोने के बाद। तो देखिए, बस गद्दे भी सुखा देती वैसा तो, पर वहाँ जगह नहीं थी इतनी, मगर चली ना फिर किसी दिन सुखा दूँगी। और यहाँ पे देखें, मैंने ये बेड शीट भी उतार दी, ये गर्म वाली बिछ रही थी, तो इसे भी बाहर ही रख दूँगी मैं फ़िलहाल, जब लाइट आएगी। देख इस दिन ना लाइट मतलब कल ना बहुत लेट से आई। और मतलब लाइट का हमारे यहाँ ऐसा ही रहता है, रोज़ का ही है ये टाइम है इसका। सुबह 6 बजे भाग जाती है लाइट, चली जाती है, मतलब हम भाग जाती है बोलते हैं लाइट को, तो चली जाती है 6 बजे। और उसके बाद फिर आती है 8 बजे, वो 15-20 मिनट के लिए आती है 8 बजे। लेकिन उसमें तो फिर मशीन वगैरह लगा भी नहीं सकते क्योंकि वो जल्दी चली जाती है। फिर आती है 10:30 बजे। तो ये है टाइम रोज़ का ही। 10:30 से पहले तो आती नहीं बिल्कुल भी, बल्कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि 11:45 बजे, 11:45 बज जाते हैं, इतनी लेट हो जाती है। नहीं तो अगर टाइम से आ जा तो अच्छे से सारा काम हो जा। तो देखिए, यहाँ पे सिरी रेडी होके आ गई नीचे। और शिवांश देखिए, ये इसने आवाज़ लगाई, ये भी आ गया। इसे तो जाना नहीं था शिवांश को तो, क्योंकि संडे था ही तो इसे जाना था। ये अपना इसमें जो इसकी नर्स वाली ड्रेस थी वो ले रही है इसमें लिफाफे में, और एक वो है ट्रे वगैरह सी है, जैसे जो भी मंगाया था, मतलब डॉक्टरों का सामान होता है जिसमें। तो यहाँ पे बस गाड़ी की वेटिंग चल रही थी। और ये पाइप रखे हैं, ये जो फिटिंग होगी पाइप की, जो पानी वाले पाइप हैं वो लाइट के दोनों हैं, उनका सामान रखा हुआ यहाँ। और ये देखिए कूदता हुआ आ गया और उधर ही खड़ी। तो यहाँ ये बच्चे ही ना पूछ रहे थे मम्मी ये क्या है पाइप से। मैं कहा बेटा ये लाइट के हैं और ये उसके पानी वाले। और ये जो कट्टे में है ये बाकी बोर्ड जो भी सामान चाहिएगा बिजली का वो रखा। तो ये मिस्त्री को बोल रखा कई दिन से, तो उन्होंने जो सामान लिख कर दिया था वो फिर इनके पापा लेकर आ गए थे। लिख दिया था उन्होंने जो भी चाहिए होगा सामान। तो ये जो इसमें पैक हो रहे, इसमें शायद लाइट वाले, और ये जो बाहर रखे हैं ये पानी वाले हैं। पाइप पानी वाले ज़्यादा मजबूत से होते हैं और ये महंगे भी होते हैं, और जो लाइट वाले होते हैं वे थोड़ा हल्के भी होते हैं और मतलब सस्ते होते हैं इनसे। सस्ता तो कुछ नहीं है आजकल, लेकिन ये है कि पानी वाले के उसमें पानी वाले ज़्यादा महंगे होते हैं। तो देखिए, ये उछल कूद करता ही रहेगा, इतने गेट पर ऊपर
और ग्लव्स पहन रखे, जैसे ठंड सी वैसी हो रही। बस साइकिल चलाता है ना कभी कभी ये शौक में पैर डाल, कभी ज़्यादा ठंड हो जब भी नहीं पहनता। तो अच्छी खासी धूप ज़रूर निकल रही थी, लेकिन गेट खोलते ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इसके सामने बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था गेट के, सीधे सिर में हवा लग रही थी। मैं श्री को बोल भी रही थी, मैं बेटा कैप सी लगा ले या। तो देखे गाड़ी का वेट करते करते गाड़ी आई नहीं थी। फिर इनके पापा ही बाद में छोड़ गए, मतलब गाड़ी पता नहीं क्यों क्या हुआ लेट आई, इससे भी ज़्यादा बहुत देर तक खड़े रहे। श्री कहने लगी मम्मी मैं तो थक गई, मैं नहीं जाती। कुछ संडे करके था, फिर इनके पापा छोड़ गए थे बाद में, फिर ये चली गई थी श्री। तो देखिए छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काम सुबह का कर लिया है, और इन्हें मैंने इसमें कर दिया कुकर में चढ़ा दिया छोले, और इसी भिगोने में फिर चावल भिगो कर रख दिए, क्योंकि चावल तो बनेंगे ही जब छोले बनेंगे। तो छोले काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए भी, अधिकतर क्या होता है राजमा ही बनता है। तो सोचा छोले रखे मैं कहीं फिर रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, चलो आज छोले बना लेती हूँ। और इधर जैसे मैंने बताया ना लाइट का हमारा बहुत, आप भी कहते हो कि रोज़ ही जाती है क्या, मतलब कमेंट सा किसी ने पूछा भी था कि रोज़ ही होता है क्या। रोज़ का ही है टाइम है इसका 10:30 बजे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10:30 से भी टाइम ऊपर हो जा। तो इसलिए हमारा कपड़ों का काम मतलब लेट नहीं मटता है। और अब हाथ से धो ही नहीं जाते, सर्दियों के कपड़े ज़्यादा हो जाओ फिर मशीन ही लगानी पड़े। तो देखिए अपना घास वगैरह लेके आ गए थे, और ये देखिए श्री को छोड़ आई थे, आए छोड़ के आ गए थे। फिर ये अपना काम देख रहे, और ये भी नहा लिया था। इसको बोल दिया था, आवाज़ लगाई थी, खेलता रहा काफ़ी देर तक। मैं कहा बेटा अब कपड़े भी धोने तेरे, मैं धुल जाएंगे और नहा लिया करते। तो फिर ये 11 बजे के करीब नहाया था, और बाल वगैरह बाल लिए इसने। अब उधर मैंने मशीन भी लगा रखी, उधर कपड़े भी धुलते रहेंगे, फिर बीच बीच में उन्हें निचोड़ती रहूँगी। और मैंने छोले वगैरह उबलने के लिए रखी दिए थे, चावल भिगो दिए थे, और थोड़ी सी रोटी बनेगी। तो वे साथ साथ हो रहे हैं सारे काम। और इसने एक कूलर अंदर कर रखे थे, मैं कहा इन्हें बाहर निकाल थोड़ा सा। तो मैं कहा खेल ले, बस खेल में लड़ाई लगता रहेगा। साइकिल चला रहा आजकल ज़्यादा, दोनों के दोनों, उसके पास भी साइकिल है इसके पास भी, तो दोनों आजकल ज़्यादा ही चला रही। कुछ तो नहाने में भी लेट कर दे ये। तो देखिए यहाँ पे कपड़े धुल गए थे जो, वो मैं निकाल रही हूँ। और इधर रजाई वगैरह अभी रखी हुई हैं, बस मैं एक एक उठाती जाऊँगी। तो ये ऊपर नीचे करके एक खाट पे ही रखी हुई हैं, तो ज़्यादा तो यहाँ जगह है नहीं रखने की कहीं, मतलब एक चारपाई पड़ी इस पे है कि रख देती हूँ। फिर तो मैं इनको तय करके रख दूँगी, जो ऊपर वाली थी रजाई इसको तय करके अंदर रख दूँगी। फिर इतना मतलब कपड़े ये जो धोए वाले हैं निचोड़ दूँगी इतना इन्हें, तब तक इनका फैलाने का नंबर आवेगा ना, इतने दोनों तीनों रजाई धूप लग जाएगी अच्छे से, तो फिर इन्हें रख दूँगी। तो यहाँ टॉवल वगैरह भी ये सुबह के जैसे ना धो के डाल देते हैं, इनको भी तय करके रख दूँगी। सामने इतने ही रखे हैं। तो देखिए यहाँ सारे कपड़े जो है ड्राई हो गए थे, और जो उसमें है बाद में मैंने बेडशीट जो वो थी वो डाल दी थी, और मैं फैला दूँ क्योंकि धूप निकली जा, फिर जो सूखते जा रहे उन्हें मैं फैला भी रही साथ की साथ ही। तो बस धूप अच्छी खासी एकदम से निकल गई, बारिश के बाद फिर वैसा ही हो गया। ये अच्छी बात हो रही कि चलो धूप तो निकल रही इस बार, और सुबह से ही निकल रही। धुंध वगैरह का तो एक बार बहुत कम रहा, मतलब कोहरे का बहुत ज़्यादा कम रहा असर। और बारिश की वजह से मतलब बारिश से पहले भी रुक गए थे कपड़े, वैसे ही पता नहीं था ना, वो अचानक सा ही। अब तो जैसे कल को भी बता रखी जैसे बारिश, तो उसका जैसे ही पहले से पता कि बारिश होगी, लेकिन जो वो बारिश आई ना उसका अचानक से ही पता लगा। तो उससे पहले भी मैं कपड़े रोक के हुए थे, तो ये नहीं था कि मतलब आएगी बारिश। और ये कपड़े ना कल जैसे संडे था तो इससे पहले भी धो दिए थे आधे, जब जाके आए आधे, मतलब शुक्रवार को भी धोए थे। और जो बारिश आई थी वह बृहस्पतिवार को आई थी, तो फिर शुक्रवार को धोए थे आधे कपड़े, और यहाँ आधे थे जो मैं संडे को धो रही हूँ।
तो 2 दिन धूप निकली ना, तो 2 दिन से लगातार कपड़े हो रहे, इतने सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे। कुछ बारिश से तो चलो एक ही दिन हुई, लेकिन उससे भी 2 दिन पहले रुके हुए थे। तो यहाँ पे देखे कपड़े धुल रहे, और जब धुल जाओ फिर पहनने को भी मिल जाए। जब इतने सारे सर्दियों में तो कई कई कपड़े पहनने जाते हैं, गर्म इनर जर्सी वगैरह ये सब बच्चों के बहुत सारे हो जा। तो यहाँ पे देखे कुछ मैंने मशीन धो दूँगी यहाँ पे, और फर्श वगैरह भी सारा। कुछ छोटे मोटे से कपड़े मैंने चारपाई पर डाल दिए, और बेडशीट भी मैंने आज एक ही धोई थी इसी वजह से, क्योंकि फिर फैलाने की जगह नहीं होगी और फिर वो सूखती नहीं, क्या फ़ायदा। और जो मैंने धोई ना उसे भी मैंने फ़िलहाल फैलाया नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं थी। अभी वो ऐसे ही रखी चारपाई पे। मैं कहा चलो इसे अगले दिन फैला दूँगी। यहाँ अभी ये देखो निकाल ली मैंने, इसे मैं यहीं ऐसे ही रख दूँगी इकट्ठी सी करके। रजाई उठा दूँगी, यहाँ से एक रजाई रखी थी, और ये टावल वगैरह सारे मैंने कर दिया अंदर। तो अब देखिए खाने का भी टाइम साथ के साथ हो ही जाता है। तो इधर मैंने इस बीच उधर मशीन वगैरह चलती रही ना, इस बीच मैंने चावल भी बना दिए, और चावल बन गए मेरे, तैयार रखे हैं बने हुए, और छोले भी उबल गए। तो अब मेरा तड़के की तैयारी करनी। तड़के वगैरह में मैंने क्या कर लिया, वो मतलब प्याज वगैरह, लहसुन भी कट किया, मतलब लहसुन भी छिल लिया है। लहसुन छोले वगैरह में और डालती हूँ मैं, तो वैसा नहीं मैं जेकर रोज़ की जो दाल सब्जी बनती है ना, मैं लहसुन इतना ज़्यादा नहीं करती, बस प्याज से ही छोंक देती हूँ। लेकिन तो देखिए ये जा रहा नीचे, वैसे ही हर बार की तरह बोल के जाता है मैं नीचे जा रहा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मंगाई साबुत मिर्च, मैं कहा आज ले आओ, फिर ऐसे ही याद नहीं रहती कि ले आओ, फिर ये लेकर आए। और आज तो दूर दुकान पर से, ये जो दुकान है ना पास वाली, इस पर पता नहीं मिली नहीं क्या हुआ या बंद थी। मैं कहा आज तो ले आओ, फिर मेरे हर बार जब भी याद आया, जब मैं तड़का लगाने बैठूँ तो फिर ये लेकर आए उधर से। और ये मिर्ची वैसी थी तो साबुत ला ली, लेकिन जैसे घर लगाते हैं ना और वो सुखाते हैं, फिर ऐसी थी कुछ, मतलब जो हाईब्रिड सी मिर्च आती है वैसी नहीं थी, देसी देसी सी लग रही थी, अलग ही लग रही थी। तो यहाँ पे देखे मैंने टमाटर भी कट किया हुआ है, और उसमें हरी मिर्च कट कर रखी, और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है जैसे लगाते हैं, बस ऐसे ही हमें यही तड़का होता है हमारा। तो तेल कर दिया, और प्याज लहसुन साबुत मिर्च मसाले, एंड वो क्या कहते हैं तेज़पत्ता। तो ये सारे करके मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिया, और नमक, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जैसे प्याज वो है टमाटर है तो इसमें अच्छे से हो जाता है फिर। और अब बस इसमें डाल दूँगी उबले हुए छोले। तो हमारी सब्ज़ी तैयार है, छोले अच्छे गल रहे हैं, तो वो थोड़े से इसमें डाल के बस ये तैयारी है। तो देखिए ये डाल दिए, और ये बस थोड़ी देर में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ढक्कन मैंने रख दिया, ये पक जाएगा। तो देखिए शिवांश को लगी है भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि सुबह कुछ खाते नहीं, फिर खाना बनता है तब तक इन्हें भूख लग जाती है। सुबह ही करते नहीं नाश्ता, इन आदत नहीं है, बस दूध पी लेते हैं। फिर ये कह रहा मैं कहा बेटा सब्जी तो अभी पकेगी, तो इतने बूरे के साथ चावल खा ले। तो इसको मैंने अभी मीठा दे दिया, बूरा तो ये वैसे भी खाते ही हैं, मीठा खाते हैं चावल के साथ। मैं कहा तो इतना ही ना खा, और सब्जी बस 5 मिनट पकाती हूँ, ये सेट सी हो जाएगी बढ़िया। तो देखिए छोले हमारे बढ़िया रेडी हो गए। तो देखिए ये बन गए हैं छोले, और बस थोड़े जब ज़्यादा बनाने होते हैं बड़े कुकर में बना लेती हूँ, जब थोड़े बनाने होते हैं तो बस अपने छोटे कुकर में ही उबाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये खाने लगा, और सीरी है स्कूल में, वो सुबह भी नहीं कुछ खा कर गई, और लेकर भी क्या गई नहीं। मैं कहा चलो आ जाएगी जल्दी, और यहाँ मैं इनको बुलाने आई, मैं कहा आप भी खाना खा लो। तो ये कर रहे इसकी आरू की साइकिल ठीक, इसकी क्या हो रही, ये जो चैन है साइकिल की वो ढीली हो रही, पता नहीं। वहाँ तो जब लेकर आए थे ठीक चल रही थी, लेकिन बार बार उतरती रहे, वो परेशान हो रही सी, क्या नाम आरू। तो जैसे ही चलाती है फिर वो उतर जाती है, तो ये ठीक कर रहे थे। मैंने बोल रही, मैं कहा खाना खा लो पहले, क्योंकि खाना बन गया, उनका रोटी सेक दूँगी बस अभी। तो यही कह रही कि नहीं मैं इसे कर दूँ पहले ठीक। मगर अगर जल्दी में ठीक होती है तो कर दो, नहीं तो फिर मगर खाना खा के बाद में कर दियो। इसमें मगर फिर ज़्यादा टाइम लगा रहे आप, क्योंकि ये
कर भी रहे थे लेकिन बार बार उतरती रही थी या फिर ठीक नहीं हुई थी। कहने लगा कि ये तो उसके मतलब यहाँ गाँव में ही है ठीक करने वाले, कि उसका ही दिखानी पड़ेगी। हुई नहीं थी ये ठीक। अब पहला तो ये पता नहीं क्या क्या ढूंढते फिर रहे थे, पेचकस मिलते नहीं, जहाँ रख दें वहाँ से मिलते नहीं, इधर उधर हो जहाँ। फिर काफ़ी देर तो इन्हें ढूंढने में ही लग गई। और ये देखे ये भी आ लिया पीछे पीछे। ये बुरा खा आ गया बस खाली चावलों के साथ। मैं कहा चल ऊपर ही चल, अब दूंगी दोबारा सब्जी। तो बस ये देखिए ये हम जा रहे हैं ऊपर खाना खाने। और बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगला वीडियो इससे बाद का कल मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।